दोस्तों, इस दुनिया में आजकल कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम्स ना हो और उस प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन ना हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत ही जल्द चाहते हैं और उस जल्दबाजी में वो कुछ ऐसा कदम उठा जाते हैं जो ज़िंदगी भर उनके लिए जो है पछतावा बन जाता है। और वो जो है उनके चक्कर में कई सारी ज़िंदगियां जो है बर्बाद होती हैं। उनकी ज़िंदगी खुद की तो बर्बाद ही होती है, उनके साथ में और भी कई सारी ज़िंदगियां जो है बर्बाद हो जाती हैं और सलाखों के पीछे उनका वक्त गुजर जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी भी जो है सेम इसी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, इस कहानी को जब आप समझेंगे, सुनेंगे तो वाकई में आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि किस तरीके से इस कहानी में ये सब हुआ है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं शादाब खान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी है दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर में एक थाना लगता है करधनी। करधनी की दोस्तों बात है, टाइम होता है तकरीबन जो है 4 नवंबर 2021 9 नवंबर 2021 का टाइम होता है। एक व्यक्ति होता है वो जो है वो पुलिस के पास जो है उसी करधनी जो है थाने में फ़ोन करता है और उससे बताता है पुलिस से कि दरअसल यहाँ पर मैं गोविंद नगर से बोल रहा हूँ और यहाँ पर एक जंगल है। जंगल के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसको जो है काफ़ी कुत्ते वहाँ पर नोच रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर वहाँ जंगल में पहुँचती है और पहुँचने के बाद वो वहाँ का जो है मौका मुआयना करती है तो वहाँ पर देखती है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ पर इकट्ठा थी और उस लाश को जो है कुत्ते लोग जो है नोच रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो कुत्तों को जब वहाँ से भगाया जाता है, जब उस लाश के पास पहुँचा जाता है और उसको देखा जाता है कि उसकी क्या स्थिति है, वो कौन है, क्या दिक्कत है, जब पता चलता है तो उसमें जो है देखा जाता है कि दरअसल वो लाश जो है वो आध जली हुई थी, यानी कि उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद वहाँ पे जो लोग इकट्ठा थे उनसे इस बारे में जो है पूछताछ की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो है दो तीन दिनों से जो है कुत्ते इस लाश को नोच रहे हैं, लेकिन दूर से देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि जो है ये कोई इंसान नहीं बल्कि किसी जानवर की लाश है। लेकिन 2-3 दिन के बाद जो है जब नोचते नोचते जब उसका जो है पैर दिखाई देता है दूर से, तब ये पता चलता है कि ये जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। उसके बाद जो है पुलिस को खबर की जाती है तो पुलिस जो है उन लोगों से इस बारे में जो है पूछताछ करती है कि इसके बारे में कोई जानकारी है आपको। तो वो लोग बताते हैं कि दरअसल मुझको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस हालांकि इतनी जानकारी तो इकट्ठा कर ही लेती है क्योंकि वो जिस हिसाब से उस लाश की कंडीशन थी, उस कंडीशन से ये पता चल चुका था कि ये लाश जो है यहाँ की नहीं है, कहीं दूर से ला करके यहाँ पर फेंकी गई है और तकरीबन 4 से 5 दिन की जो है ये डेड बॉडी है। उस तरीके से जो है पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ़ जो है केस दर्ज करती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जो है वो अपनी जांच पड़ताल जो है शुरू कर देती है। अब वो एक हफ्ते का वो पीरियड जो है टाइमिंग लेकर के चलती है और उस इलाके के जो भी CCTV कैमरा होते हैं उनकी जो है निगरानी की जाती है, उनकी जो है वीडियोज़ निकाले जाते हैं। तो उसमें एक ऐसी संदिग्ध स्कूटी होती है, रेड कलर की स्कूटी, उस स्कूटी पर जो है एक लेडी सवार होती है, पीछे सफ़ेद बोरी में कुछ रखे हुए होती है और एक आदमी जो है उस स्कूटी को चला रहा होता है। उसकी जब डिटेल पूरी निकाली जाती है तो वो कुछ संदिग्ध जो है अवस्था में लगती है और उसके बाद उसका जो गाड़ी नंबर होता है वो गाड़ी नंबर पुलिस उसको निकाल लेती है। फिर उसकी पूरी डिटेल निकाली जाती है। डिटेल निकालने के बाद पता चलता है कि दरअसल जो है एक सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम का एक व्यक्ति है, उसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और जो उसका एड्रेस होता है उस एड्रेस पर जो है जयपुर का एक झोटवाड़ा जो इलाका लगता है वहाँ का वो रहने वाला होता है। रजिस्टर्ड जिस आदमी का नाम होता है सुखविंदर सिंह। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर ये शख्स कौन है और कैसा है। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि दरअसल ये जो है सुखविंदर सिंह ये 1 हफ्ते से गायब है और इसके बारे में इसकी बीवी को भी कोई खबर नहीं है और बीवी भी कोई फिक्र इसकी बिल्कुल भी नहीं करती है। दोस्तों, उसके बाद जो है पुलिस उसके घर पर रेड मारती है और रेड मारने के बाद उसको हिरासत में लेती है, जो उसकी पत्नी होती है, और पत्नी से पूछताछ करती है। तो पत्नी जो है शुरू में तो कोई ऐसी बात नहीं बताती है। उसके बाद जो है पुलिस उस स्कूटी को और उसकी पत्नी को ले जा करके थाने में जो है हिरासत में लेके चली जाती है
वो ले जाने के बाद वहाँ पर जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो पूछताछ में वो सारी बात जो है उगल देती है और बताती है कि दरअसल जो है अपने पति की जो है हत्या किसी और ने नहीं बल्कि हमने जो है खुद की है, और उस स्कूटी पर जो पीछे लेडीज़ बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं जो है खुद थी। और उसके पीछे की जब कहानी उससे पूछी जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुमने अपने पति की जो है हत्या कर दी दोस्तों, उसके बाद जो है वो पूरी कहानी जब पुलिस के सामने बयान करती है तो पुलिस भी जो है एक बार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सुखविंदर सिंह की शादी जो होती है वो आज से तकरीबन 20 साल के पहले होती है, और इन दोनों की जब शादी होती है, शादी के कुछ दिन के बाद से ही जो सुखविंदर सिंह होता है वो शराब का बहुत ही ज़्यादा आदी हो चुका था, और आदी होने की वजह से वो आए दिन काफ़ी ज़्यादा जो है शराब पी करके वो घर पर आता था, और आने के बाद वो अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। उनके जो है 2 बच्चे भी हैं, एक 17 साल का है और एक 12 साल की लड़की है दोस्तों। इस तरीके से उनका जो है जीवन यापन चल रहा था, लेकिन पत्नी जो है बहुत ज़्यादा अपने पति से परेशान हो चुकी थी उसकी आदतों से, क्योंकि वो कुछ भी कमाता बिल्कुल भी नहीं था, कोई काम धंधा बिल्कुल नहीं करता था, और जो है शराब के नशे में आए दिन जो है वो झगड़ा करता था। इससे उसकी पत्नी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और परेशान होने के बाद वो खुद सोचती है कि अब कुछ हम ही को कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से घर का खाना खर्चा चल सके दोस्तों। उसके बाद जो है वो अपने घर से दूर 4 किलोमीटर एक मार्केट होती है, वहाँ पर जो है वो एक कपड़े की दुकान खोल लेती है, और इत्तेफाक से वो कपड़े की दुकान जो है काफ़ी अच्छी चलती है और उससे काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है। उसके बाद जो है वो अकेली वो उस कारोबार को संभाल नहीं पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक नौकर जो है जिसका नाम विशाल सिंह होता है उसको वो अपनी दुकान पर एक नौकरी पर रख लेती है, जिसकी तनख्वाह तकरीबन 8,000 के आसपास होती है, और वो उसको अपनी दुकान पर रख लेती है। इस तरीके से जो है उसका व्यापार अच्छी तरीके से चलने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी उसका जो पति है उसको नहीं छोड़ता है, और जो है आए दिन वहाँ दुकान पर जाता है और हंगामा करता है, और वहाँ पर वो पैसे ले करके शराब पीने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी जो है इस बार इतना ज़्यादा उसको जो है ख्याल नहीं करती है, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम हो रही थी, तो इसलिए वो कुछ पैसे उसको दे दिया करती और वो जा करके उस शराब में जो है उड़ा देता था। इस तरीके से जो है मामला जो है आगे बढ़ता रहता है। वो आए दिन जो है जब उसकी सेल जो है अच्छी खासी होती तो वो शहर के लिए जाती कपड़ा ख़रीदने के लिए, और वहाँ पर जो है उसके जो है कई व्यापारियों से जो है अच्छे संबंध भी हो गए थे। इस तरीके से एक व्यापारी होता है जिसका नाम विकास होता है, उस व्यापारी से धीरे धीरे जो है उसकी मुलाकातें जो है बढ़ती हैं, और जब मुलाकातें बढ़ती हैं तो उससे दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके बाद में जो है वो आए दिन जो है इस चीज़ का बहाना बना करके कि मैं जो है कपड़ा खरीदने जा रही हूँ, और जा करके उससे 2-4 दिन के लिए जो है मिलती और मुलाकातें करती, खूब मौज मस्ती करती, और कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसके साथ अपने मोबाइल में कैप्चर करती और फिर वापस चली जाती। इस चीज़ का जो है उसके पति सुखविंदर को इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सुखविंदर जो है वो मोबाइल को चेक कर रहा था, तभी उसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को पाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, गुस्सा होता है और अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा मारता है। 2 नवंबर की जो है रात को नवरात्रि का दिन होता है, और वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है, और झगड़ा करने के बाद वो जा कर के जो है बिना खाना खाए अपने कमरे में सो जाता है। और उसके बाद जो है उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो सोच लेती है कि अब अपने पति को इस रास्ते से जो है बिल्कुल हटा देना ही सही है दोस्तों। उसके बाद जो है जो उसका नौकर होता है विशाल सिंह, वो उससे बातचीत करती है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था, तो वो उसको पहले ही बता देती है और उसको लालच देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा जो है माफ़ कर दूंगी, इसके बदले में जो है तुमको हमारा ये काम करना होगा। और इस काम के लिए जो उसका नौकर होता है वो पूरी तरीके से जो है राज़ी हो जाता है। और उसके बाद जो है 2 नवंबर की रात को रही नवरात्रि के दिन जो है उसी रात को वो बुलाती है अपने नौकर को, और बुलाने के बाद जो है दोनों लोग जाते हैं उस कमरे में, और कमरे में जाने के बाद उसकी जो है गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी जो है एक ट्राली बैग बड़ी सी जो है ला करके उसको जो है अपने पति की जो है डेड बॉडी को उस जो है बैग के अंदर रख देती है, और रखने के बाद जो है वो लोग आराम से सो जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है 2 दिन का वक्त तकरीबन ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद जो दोनों बच्चे उनके होते हैं वो इस बारे में अपनी माँ से पूछते हैं कि आखिर पापा कहाँ हैं, तो वो बताती है, वो बहाना बना देती है और कहती है कि कुछ काम से जो है वो बाहर गए हुए हैं। 2 दिन के बाद जो है वो लाश जो डेड बॉडी उस बैग में होती है वो उसमें थोड़ी बदबू आने लगती है। उसके बाद वो उस नौकर को बुला करके 4 नवंबर को यानी कि दिवाली के दिन
वो अपने नौकर को बुला करके लेके आती है और उस सूटकेस को जो है वो स्कूटी पर लाद करके पहले वो अपनी दुकान पर लेके जाती है और वहाँ पर उसमें आग लगा देती है। वो जब वो डेड बॉडी आधी से ज़्यादा जल जाती है, यानी कि जब उसकी पहचान छिप जाती है, उसके बाद उसको एक सफ़ेद बोरी में भर करके वो जो है वहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर गोविंद नगर में एक जंगल पड़ता है, वहाँ पर ले जा करके जो है उसको जो है डाल देती है और वहाँ से वापस चली आती है। उसके बाद वो अच्छी तरीके से जो है उसको सुकून मिल जाता है और सोचती है कि अब जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वो पूरा मामला जब खुलता है और सभी को जो है गिरफ्तार किया जाता है, जो उसका प्रेमी होता है और जो उसका नौकर होता है और उसकी पत्नी को, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके बाद जो है जब सभी से पूछताछ की जाती है, तो जब प्रेमी से पूछताछ की जाती है तो उसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं निकलता है, तो उसको जो है छोड़ दिया जाता है। बाकी जो है उसकी पत्नी और जो उसका नौकर होता है उन दोनों के खिलाफ़ जो है जिला अदालत में केस चलता है और उनको जो है जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी कैसी लगी कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।